इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने आप से बात करना। तो इसकी थीम है, जो मेजर थीम है, अब हम इसे पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और समझते हैं। पोइट हमसे सीधे कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम अब 12 तक काउंट करेंगे और हम सब शांत रहेंगे, स्टिल रहेंगे। स्टिल का मतलब मूव ना करना। अब ये डब्ल्यू डब्ल्यू जो है ना, ये है एलिट्रेशन। ये दो वर्ड्स एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं एक ही लाइन के अंदर, और यहाँ भी यही है, ऑल कीप स्टिल। एलिट्रेशन का इस्तेमाल करा है एक इफेक्ट के लिए, रिदम बनाने के लिए। तो फिर पोइट कहते हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स stop for 1 second and not move our arms so much. Now just check this, अर्थ पे हम किसी भी भाषा में बात ना करें, क्योंकि भाषा से क्या होता है, आप मराठी बोलते हैं, मैं हिंदी बोलता हूँ, वो इंग्लिश बोलता है, इससे क्या होता है, हमारी क्लैशेस होती हैं। ठीक है, इट लीड्स टू फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कब? जब हम भाषा में बात करते हैं। तो पोइट हमसे चाहते हैं एक ही भाषा बोलें, वो भाषा हो सकती है पीस की, शांति की। अब लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, ये होता है रिपीटेशन, इसे हम कहते हैं एनाफोरा, है ना। एनाफोरा भी एक तरीके की रिपीटेशन है। ये कब यूज होता है? जब दो कंसेक्यूटिव लाइंस के सेम वर्ड सेम हो, जैसे पहला वर्ड यहाँ लेट्स है, इसमें भी लेट्स है। दो लाइंस अगर कंसेक्यूटिव हो, उनके पहले पहला वर्ड अगर सेम है ना, तो वो एनाफोरा की कैटेगरी में आएगा, एनाफोरा कहेंगे। ये भी एनाफोरा भी रिपीटेशन ही है। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। अब ये आर्म्स के दो मतलब हैं, एक तो हो सकता है आपका हैंड, जो आप हैंड मूव कर रहे हैं, और दूसरा मतलब हो सकता है वेपन। तो इसे हम कह सकते हैं पन। पोइट ने ये पन यूज करा है कि अपने आर्म्स मूव मत करो, मतलब मूवमेंट मत करो हाथ से भी स्टिल, या अपने हथियार है वो मूव मत करो, मतलब कि लड़ाई या वॉर वगैरह मत करो। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। अब विदाउट की ये रिपीटेशन है। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एलिट्रेशन। अब पॉइंट ये कह रहा है, अगर हम ये कर लेते हैं ना, अगर हम किसी भाषा में बात ना करें और हम शांत बैठ जाएं, इंट्रोस्पेक्ट करें, तो हम क्या अचीव कर सकते हैं? वो मोमेंट कैसा होगा? एक्सोटिक मोमेंट होगा। एक्सोटिक का मतलब है प्रेशियस। जैसे हम कहते हैं ना, एक्सोटिक डेस्टिनेशन, कोई चीज़ महंगी है ना, प्रेशियस। प्रेशियस वही चीज़ है जो हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर पाता, या हर कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। कहता है विदाउट रश, बिना किसी रश के, बिना किसी इंजन के, मतलब सारी मशीनरी वगैरह कुछ पल के लिए शांत हो जाए। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम एक साथ होंगे। और वो, देखिए, स्ट्रेंजर कौन होता है? जिसे हम नहीं जानते, मतलब ये वही मोमेंट है विच वी हैव नेवर फेल्ट, क्योंकि आज तक हमने कभी इंट्रोस्पेक्शन करा ही नहीं। और सडन स्ट्रेंजनेस मतलब एक साथ हम लोग सब हो जाएंगे। तो ये एलिट्रेशन है, एस एस। अब अगर आप ये देखिए, विदाउट की रिपीटेशन हो गई, यहाँ पर फिर से एलिट्रेशन है। ये डब्ल्यू डब्ल्यू वाला जो हो रहा है, एलिट्रेशन है। अब अगर मैं आपको बात करूँ कि जो पोइट है, पोइट ने वुड क्यों लगाया, विल क्यों नहीं लगाया? विल भी कहना करेक्ट है कि ऐसा होगा, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा-सा, कि वुड का मतलब होता है जब हम अनश्योर होते हैं कि ऐसा हो जाए, है ना? कंडीशनल सेंटेंस पे मैंने अलग वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं उसे। तो वुड का मतलब होता है जब अनश्योर होते हैं आउटकम के। मतलब पोइट यहाँ पर क्या कर रहा है, उसकी ये एक विशफुल थिंकिंग है कि ऐसा हो जाए अभी, लेकिन यहाँ पर ये ट्रू नहीं है, बट ही वांट्स कि ऐसा हो। हाउएवर इट इज़ नॉट ट्रू। तो पोइट का कहने का मतलब है, अगर हम इतना कर लें तो ना कोई इंजन का रश रहेगा, ना कोई मशीनरी होगी, शांति से बैठेंगे और हम उस मोमेंट को एक्सपीरियंस कर लेंगे, जो आज तक हमने कभी महसूस करा ही नहीं। सो इट कैन बी अचीव्ड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन व्हेन यू सिट एंड थिंक। उसके बाद वो कहते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब ये मैंने जॉन कीट्स की एक पोयम आपको पढ़ाई थी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। उसके अंदर बताया था आपको कि अगर किसी लाइन के एंड में कोई ब्रेक नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सो उसे हम एंजेममेंट कहते हैं। तो उसी तरीके से देखिए, मल्टीपल टाइम्स पोइट ने यूज़ करा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट
ये लाइन बिल्कुल इंजन तक जाके ख़त्म हो रही है, तो ये भी एन्जॉयमेंट का एग्ज़ाम्पल है। लाइकवाइज़ फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यहाँ भी कोई हमें पंक्चुएशन नहीं नज़र आती, तो ये भी एन्जॉयमेंट है यहाँ पर। तो अब ये लाइन्स हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। तो अगर वो जब शांत होके हम बैठ जाएँगे, तो फिशरमैन इतनी ज़्यादा मछलियाँ नहीं पकड़े समुद्र से कि दूसरी मछलियों को दिक्कत हो। मतलब जो बड़ी फ़िश है, वो स्मॉल फ़िश को खाती है। तो इसके ना मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, ये कोल्ड सी के। तो एक मीनिंग क्या है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जो बड़ी मछली है वो छोटी को तो खाती है। मतलब ह्यूमन्स अपनी नीड के लिए नीड से ज़्यादा ऐसा कुछ ना कर लें जिसकी वजह से इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। जो मैन गैदरिंग सॉल्ट है ना, मेटाफोरिकली ये उन लोगों के लिए इशारा कर रहा है हु आर वर्किंग डे एंड नाइट एंड दे डोंट गेट टाइम बिकॉज ऑफ देयर बिजी रूटीन। डॉक्टर ने बोला कि भई आपकी शुगर है ज़्यादा, आप क्या करें थोड़ा वॉक करें, बैलेंस हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हमारे पास तो टाइम ही नहीं है क्योंकि हम काम में इतना बिज़ी हैं। तो मैन गैदरिंग सॉल्ट वो लोग हो गए हू आर वर्किंग डे एंड नाइट पैसा कमाने के लिए या किसी भी जो भी उनका एम है उसके लिए। तो ये दिखा रहा है कि हम अपने ऊपर कभी ध्यान देते ही नहीं है। लेकिन अगर हम इंट्रोस्पेक्ट कर लें देन वी वुड बी एबल टू थिंक। तो मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड का मतलब है कि जितना डैमेज हमने अपनी हेल्थ को कर लिया है, उसी तरीके से जितना नुकसान हम नेचर को पहुंचा चुके हैं, वो कब अचीव हो सकता है? वो जब ही हो सकता है जब हम बैठें और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, शांत हो जाएं। अगर आप एक मिनट, सो यहाँ तक अगर हम बात करें तो पहली लाइन में देखिए कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, तो एन्जॉयमेंट यहाँ मैं लिख देता